दोस्तों, 1 एकड़ में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 80 से लेकर और 100 क्विंटल तक भिंडी की फसल से उत्पादन लिया जा सकता है। और अगर आप इसकी बुआई सही समय पर या फिर अगेती खेती इसकी आप करते हैं तो मंडी भाव इसके करीब आपको 60-65 रुपए से लेकर 70-75 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। बुआई के बाद में करीब 3 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देती रहती है। अगर जलवायु, मिट्टी और खाद उर्वरक फसल के अनुकूल है तो चाहे आप डेली हार्वेस्टिंग करो इसकी, और डेली करीब 10,000 रुपए की इनकम भिंडी की फसल से आप ले सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। भिंडी की अगेती खेती करने का एकदम सही समय कौन सा है और भिंडी लगाने का एकदम सही तरीका कौन सा है, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भिंडी की फसल से निकाल पाएंगे, बेस्ट वैरायटियों के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि भिंडी की खेती के बारे में पूरी जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे भिंडी की खेती करने का एकदम सही समय कौन सा है और कब तक बुआई करने पर आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। सही जो समय है इसकी खेती करने का वो है फरवरी और मार्च का महीना। इन 2 महीनों में तो आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हो और भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। लेकिन जहां पर बात आती है मंडी भाव की, सबसे ज्यादा मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो इसकी बुआई आपको जनवरी माह में कर लेनी चाहिए। लेकिन जनवरी माह में इसकी बुआई करने के लिए कुछ सर्दी से बचाने के लिए आपको इंतजाम करने पड़ते हैं, जैसे क्रॉप कवर आपको लगाना पड़ता है। बीजों की बुआई से पहले लगभग 24 से 36 घंटे तक बीजों को आपको भिगोना पड़ता है। उसके बाद अगर आप इसकी बुआई करते हैं जनवरी के मध्य तक या जनवरी के आखिरी सप्ताह तक, तो इसके सबसे अच्छे रेट आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। जो रेट मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं वो भाव आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई इसकी ओपन फील्ड में खेती करना चाहें तो 15 फरवरी से पहले अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तब भी इसके मंडी भाव काफ़ी शानदार आपको मिल सकते हैं। उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इस वजह से काफ़ी अच्छी इनकम किसान भाइयों की भिंडी की खेती से इस समय लगाने पर हो सकती है। आजकल फरवरी और मार्च माह में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उनके भी काफ़ी अच्छे रेट मिलते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि फरवरी मार्च में भी जो पछेती सब्जियां आजकल जो सीजन में सब्जियां लगाते हैं किसान भाई, वो खेती काफ़ी कम होने लगी है। इस वजह से जब आपकी भिंडी तैयार होती है, जैसे फरवरी और मार्च में आप भिंडी लगा रहे हैं, तो जो भिंडी आपकी तैयार होगी जिस समय पे, उस समय पे बाकी सब्जियों की जो आवक है ना मंडियों में वो काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से उस समय भी भिंडी के रेट आपको काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं। हालांकि 60-65 रुपए तक के तो रेट आपको उस समय पे नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी 30-35, 40-45 रुपए के रेट आराम से आपको मिल जाते हैं। लेकिन भिंडी से अगर 20-25 रुपए के भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तब भी इससे काफ़ी अच्छी कमाई आपकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लगने वाला जो खर्चा है वो काफ़ी कम है। अगर आप फरवरी माह में इसकी ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं तो आपका खर्चा जो है वो बिल्कुल कम होगा, ना के बराबर खर्चे में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम आने वाले सीजन में ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है जो किसान भाई भिंडी के सबसे अच्छे मंडी भाव लेना चाहें, सबसे ज्यादा मंडी भाव लेना चाहें, वो तो थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा। थोड़ा सा खर्चा करके आप जनवरी माह में भिंडी की अगेती खेती कर सकते हैं, यानी कि सबसे अगेती खेती। तो 15 जनवरी के बाद में या 15 जनवरी के आसपास और उसके बाद में जनवरी के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो क्रॉप कवर की सहायता से, यानी कि क्रॉप कवर का आपका थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा, लेकिन भाव जो है वो आपको सबसे ज़्यादा आने वाले सीजन में मिल जाएंगे। और उसके बाद में फरवरी और मार्च महीने में भी किसान भाई भिंडी की खेती कर सकते हैं। फरवरी और मार्च महीने में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो उस भिंडी के भी आपको काफ़ी जोरदार रेट आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। यानी फरवरी मार्च में अगर आप लगाएंगे तो भी इसके 40-45, कम से कम 30-35 रुपए के रेट और मैक्सिमम 40-45 रुपए के रेट जो है आपको आने वाले सीजन में इसके मिल सकते हैं। और उत्पादन मैंने आपको बता दिया काफ़ी ज़ोरदार आपको मिलेगा। इससे करीब 80 से लेकर 100 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल जाएगा। खर्चा इसमें आपका काफ़ी कम होगा, यानी ना ही तो आपका इसमें प्लास्टिक मल्च का खर्चा हो रहा है, ना ही कोई बाद में जाके आपको फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। और जो प्लास्टिक मल्च का खर्चा होता है वही खर्चा सब्जियों में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बताए गए समय पर भिंडी की खेती करके और अच्छा प्रॉफिट आप आने वाले सीजन में ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो अब आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप
स्किप मत कर देना, क्योंकि 3-4 चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। एक तो लगाने का तरीका आपका काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए, और एक इसमें जड़ से संबंधित जो बीमारियां ना वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, जैसे निमातोड़ और फफूंद जनित रोगों का प्रकोप भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए लगाते समय अगर आप थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे तो भिंडी की फसल काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ बनी रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक अच्छा उत्पादन आपको लगातार में इससे मिलता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जड़ से संबंधित बीमारियां जिस फसल में ज़्यादा देखी जाती हैं उसकी ज़मीन की तैयारियां काफ़ी शानदार तरीके से हमें करनी है। तो सूखी मिट्टी में, यानी कि भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए इसकी। तो इसके लिए जिस प्लॉट में आप बुआई कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा, करीब 2, 3 या 4 ट्राली, जो भी आपके पास जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में आप इसमें गोबर की खाद डाल दीजिएगा। उसके बाद में 2 कल्टीवेशन आप कर दीजिएगा। एक तो आप इसमें कल्टीवेटर से कर सकते हैं और एक हैरो से कर सकते हैं, या एक कल्टीवेशन हैरो की जगह आप इसमें रोटावेटर से भी कर सकते हैं। रोटावेटर से कल्टीवेशन करेंगे तो मिट्टी अच्छे तरीके से भुरभुरी हो जाएगी और जो मिट्टी और खाद वगैरह की डलियाँ हैं वो भी अच्छे से ज़मीन में मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद में आपको इसमें रासायनिक खाद, उर्वरक और कुछ से मतलब आपको इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, ताकि नेमातोड़ और फफूंद जनित रोगों का प्रकोप कम से कम आपको देखने को मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो एसएसपी खाद आपको लेनी है। इसमें एसएसपी खाद इसमें 60-65 केजी के आसपास आप ले सकते हैं। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें 30 केजी के आसपास आप ले सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। जो डोज मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद में यूरिया खाद की बात करें तो 20 केजी के आसपास इसमें यूरिया खाद। नेमातोड़ की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से ये आप ले लीजिए। और 500 ग्राम फंगीसाइड, क्योंकि जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं इसमें, 500 ग्राम ले लीजिए 1 एकड़ के हिसाब से। कार्बनडाजिम 50% वाला, ये सारे खाद, उर्वरक, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड एक साथ मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन करने से पहले डाल दीजिए। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको करना है। लेकिन ध्यान रहे ज़मीन की तैयारियां काफ़ी अच्छे तरीके से आपको करनी है। मिट्टी में ज़्यादा नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिस समय पे आप ज़मीन की तैयारियां कर रहे हैं, यानी कि हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप रखना है आपको, और उसके इस तरीके से मतलब आपको ज़मीन की तैयारियां करनी है। उसके बाद में आपको भिंडी के बीजों की बुआई करनी है। दोस्तों बुआई के बाद में करीब 55-60 दिन में आपकी भिंडी की जो फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। जब आप पहली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उस समय पे सुनिश्चित करें जो फल तैयार हो चुके हैं वो प्लांट पे नहीं रहने चाहिए। टोटल फल आपको तोड़ लेने हैं जो तैयार हो चुके हैं, और जो फलियां रह जाती हैं गलती से वो भी प्लांट पे बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, उनको तोड़ के हटा देना चाहिए। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग के समय जो पकी हुई फलियां होती हैं वो उनको प्लांट पे छोड़ देते हैं, तो इसका सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। पुरानी फलियां प्लांट पे नहीं रहनी चाहिए, चाहे आप उनको तोड़ के फेंक दीजिए, लेकिन प्लांट पे वो फलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब आप तुड़ाई कर रहे हैं उसी समय पर ध्यान रखें जो फलियाँ मतलब हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी हैं वो बिल्कुल भी बचनी नहीं चाहिए। ये सावधानियां आपको जरूर रखनी है। दोस्तों बात करते हैं भिंडी की सबसे बेस्ट और अच्छी वैरायटियों के बारे में, कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। तो देखिए सबसे अच्छी जो भिंडी की वैरायटी है वो है एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा, और इस वैरायटी के जो फल की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाती है। इस वजह से रेट भी आपको मंडियों में इसके काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है वीएनआर कंपनी की जानवी वैरायटी। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी भिंडी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इससे भी अच्छा उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी इसकी भी आपकी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सीजंटा कंपनी की OH102। ये भिंडी की वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, इसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में नुमेंस कंपनी की एक सिंघम वैरायटी आती है, ये भी भिंडी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में भिंडी की एक नुमेंस कंपनी की सम्राट वैरायटी आती है, ये वैरायटी भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एडवांटा की एक नाव्या के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो करीब यहाँ पर मैंने आपको 6 वैरायटियाँ बता दी हैं। जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और 2-3 वैरायटियाँ आपको वीडियो के प्रोडक्ट टैब में भी मिल जाएंगी, मैं आपको इनको लगा दूंगा। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों भिंडी की फसल में रस चूसने वाले कीट और उसके बाद में सुंडी, जो हरी सुंडी आती है, उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो शुरुआत में जैसे ही आपकी भिंडी की फसल 25-30 दिन की अवस्था में आ जाए और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ता दिखे तो उस समय पर आप थाइमाथोक्सम 25% का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एमिडाक्लोप्रिड 70%, इन दोनों में से कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुंडी का प्रकोप अगर आपको दिख रहा है तो
आप सिजेंटा कंपनी की अम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड आती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में इमामेक्टिन बेंजोएट का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये जो बीमारियां हैं वो आपको भिंडी की फसल में देखने को नहीं मिलेगी और अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से लगातार आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप इस जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीनों के दौरान भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी की खेती से अच्छी कमाई आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। भिंडी की फसल के बारे में कोई भी सवाल और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।